जब कोई बंदा आयतुल कुर्सी पढ़कर किसी भी चीज़ पर फूंक मार देता है तो उस चीज़ की हिफाजत अल्लाह पाक के सुपुर्द हो जाती है। ये वाक़या है बगदाद शहर के एक बुज़ुर्ग का। वो जब भी अपने घर से बाहर जाते तो आयतुल कुर्सी पढ़कर घर के दरवाज़ों पर फूंक मार देते तो किसी भी किस्म का इनको खौफ न रहता और फिर बड़े बेफिक्र होकर वो घर से रवाना हो जाते। एक दिन अपने मामूल के मुताबिक वो अपने घर से बाहर निकले तो आयतुल कुर्सी पढ़कर दरवाज़ों पर फूंक मारकर अच्छी तरह से ताले लगाकर चले गए। दो चोर जो इस बुज़ुर्ग को जाते हुए देख रहे थे, दोनों चोर दीवार पर से होते हुए सीढ़ियों की तरफ आए ताकि नीचे उतरा जा सके। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो दोनों ही चोर अंधे हो जाते हैं। इन्हें नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाता है। इनमें से एक चोर ठोकर खाकर गिर जाता है और दूसरा भी इससे टकराकर पास ही गिर जाता है। फिर दोनों जल्दी से उठकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और सीढ़ियों की तरफ जाकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगते हैं। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर दीवार पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे उतरे हमें नज़र आना बंद हो गया। अब ऊपर की तरफ आए हैं तो नज़र आना शुरू हो गया। फिर एक दूसरे से कहने लगे कि शायद ये हमारा वहम हो, चलो दोबारा नीचे उतरते हैं। जैसे ही दोबारा नीचे उतरे फिर दोनों अंधे हो गए और फिर इनको नज़र आना बंद हो गया। एक दूसरे से टकराने लगे तो फिर जल्दी से इन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर वो फिर दीवार पर बैठ गए और फिर घबरा कर बातें करने लगे कि क्या वजह है। जब हम ऊपर आते हैं तो नज़र आना शुरू हो जाता है और जब सीढ़ियाँ उतरकर नीचे बुज़ुर्ग के घर में दाखिल होते हैं तो नज़र आना बंद हो जाता है। ये क्या मुआजरा है। उन्होंने फिर सोचा कि शायद ये हमारा वहम ही हो, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। जब तीसरी बार वो नीचे उतरे तो फिर इनको नज़र आना बंद हो गया। इनमें से एक दीवार से टकरा कर वहीं गिर जाता है और दूसरा गिरता पड़ता दरवाजे की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाता है तो बुज़ुर्ग दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है और इनको पकड़ लेता है और दोनों को ज़मीन पर बिठा देता है। अब इनको नज़र आना शुरू हो जाता है। वो बुज़ुर्ग जल्दी से एक छड़ी पकड़कर इनको मारने के लिए आता है और इनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। अब वो दोनों चोर बुज़ुर्ग से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हम आपके घर में चोरी करने की नीयत से आए थे, लेकिन आप हमें एक बात सच सच बताएं, हम आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं। बुज़ुर्ग इनके पास बैठ जाता है और कहता है कि अब बताओ क्या बात है। वो दोनों चोर कहते हैं कि जब हम आपके घर चोरी करने आए तो हमारे साथ अजीबोगरीब वाक़या हुआ। जब हम दीवार पर होते हैं तो आपके घर में हमको सब कुछ नज़र आता है, लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आता। आप बताओ ये क्या मामला है। वो बुज़ुर्ग कहता है कि मेरा मामूल है कि मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़कर दरवाज़ों पर फूंक मार देता हूँ। आयतुल कुर्सी की बरकत से अल्लाह पाक मेरे घर की हिफाजत फरमाता है, और जिस घर की हिफाजत अल्लाह पाक फरमाए, तुम जैसे चोर इस घर में चोरी कैसे कर सकते हो। ये सब सुनकर चोर बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि कुरान पाक की एक आयत में इतनी बरकत है कि चोर भी अंधे हो जाते हैं, तो सारे कुरान पाक में कितनी बरकत होगी। खैर, दोनों चोर इस बुज़ुर्ग से माफ़ी मांगते हैं कि आज के बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, और वो बुज़ुर्ग इन दोनों चोरों को घर से निकाल देता है। तो इस हकायत से हमें पता ये चलता है कि हमें जहाँ भी जाना हो तो हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने माल पर फूंक मार देनी चाहिए। इससे अल्लाह पाक हमारे माल की हिफाजत फरमाता है। दोस्तों, सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। आइंदा नई आने वाली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।